हाय, अब ये इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन डिवीजन इक्वेशन का है। तो हमें पता है कि अगर किसी डिविडेंड को आप किसी डिवाइज़र से डिवाइड करते हो तो एक तो आपको मिलता है क्वोशिएंट, ठीक है, और एक मिलता है आपको रिमाइंडर। तो क्या रिलेशन होता है इसमें? रिलेशन होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा रिलेशन होता है किसी भी डिविडेंड और डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझो। 3 times the larger of two numbers is divided by the smaller, we get 4 as the question। तो सबसे पहले तो let the larger and smaller numbers be small l and capital S respectively। लार्जर नंबर को L बोलेंगे और स्मॉलर नंबर को S बोलेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी 3L को जब हम डिवाइड करेंगे बाय द स्मॉलर नंबर, इसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से, तो क्वेश्चन जो आएगा 4 आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो कितना है? 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब जो डिवीजन इक्वेशन है वो क्या बनेगी? डिविडेंड यानी कि 3L इज इक्वल टू डिवाइज़र यानी कि S इंटू द क्वोशिएंट 4, S इंटू 4 यानी कि 4S प्लस द रिमाइंडर विच इज 8। तो ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, यानी 5 टाइम्स स्मॉलर नंबर 5S इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर, इसको डिवाइड करें लार्जर नंबर से, तो अब भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएंगे। तो 3 इज द क्वोशिएंट हियर एंड 5 इज द रिमाइंडर। तो डिवीजन इक्वेशन क्या बनेगी? द डिविडेंड जो कि है 5S इज इक्वल टू डिवाइज़र L इंटू क्वोशिएंट 3 इंटू L प्लस द रिमाइंडर 5। ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। सिंपल है, राइट। चलो तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये 2 इक्वेशन हैं और 2 वेरिएबल हैं, इसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से या चाहो तो एलिमिनेशन से, कैसे भी इसको सॉल्व कर लो। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन आई नो कि 3L जो है इसकी वैल्यू क्या है? 4S प्लस 8। तो 3L की वैल्यू हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5S इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ 3L 4S प्लस 8 यहाँ लिख देते हैं। तो 4S प्लस 8, फिर बचा क्या? प्लस 5, ठीक है। तो 4S लेफ्ट में जाएगा, 5S माइनस 4S इज S विच इज इक्वल टू 8 प्लस 5 यानी कि 13। तो यहाँ से स्मॉलर नंबर की वैल्यू आ गई, कितना आ गई? 13 आ गई स्मॉलर नंबर की वैल्यू। तो यहीं अब लार्जर नंबर की वैल्यू क्या होगी उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। 3 इंटू L हो जाएगा 4 इंटू S यानी कि 4 इंटू 13 प्लस 8, ठीक है। 4 इंटू 13 कितना होगा? ये हो जाएगा 52, 52 प्लस 8 60। 3L की वैल्यू 60 हो गई, तो L की वैल्यू क्या हो गई? 20। लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स इज 20 ओवर हियर, ठीक है। तो ये आ गए 2 नंबर्स 20 एंड 13।